एवरीवन, वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। मैं हूं स्वाति मैम और आज पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वन शॉट रिवीजन क्लास। अभी आपके एग्जाम्स काफ़ी पास हैं। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स अभी बहुत पास है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और अभी वन शॉट रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है ना। ज़रूरी बच्चों, क्वेश्चन डिस्कस करना और फटाफट चैप्टर को गो थ्रू करना। अभी ये टाइम है आपका, तो इस टाइम में सबको क्या लगता है, क्योंकि जो मेरे क्लासेस होते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसमें बच्चों का यही रहता है कि मैम अभी रिवीजन करा दो। एक बार भूल गए हम, बहुत पहले हमने पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अब भूल गए। तो एक बार रिवीजन हो जाता है तो क्या होता है, आपको काफ़ी बेनिफिशियल मिलता है। तो अभी मेरे इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन मिलेगा, है ना, फटाफट। तो डेली चैनल पे वीडियोस जरूर चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड क्या होता है। बहुत शॉर्ट टर्म में आपको समझाऊंगी। जिनको ये नोट चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ये भेज दूंगी मैं, ठीक है। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्जेस फॉर इट। सो एसिड क्या होता है, एसिड को बोलते हैं ना, एसिड का मतलब ये होता है कि आप एसिड कैसे पहचानोगे कोई भी चीज़ एसिड है। तो आपको ये चेक करना सबसे पहला पॉइंट कि दे आर सावर इन टेस्ट, मतलब वो खट्टा होगा। जैसे नींबू खाते हो घर में, क्या होता है, नींबू खाते हो तो वो खट्टा लगता है। खट्टा लगता है, इट मीन दैट वो एसिड है, उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है, राइट, एंड दैट एसिड इज साइट्रिक एसिड, होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट होता है एसिड पहचानने का कि वो खट्टा होगा। दूसरा, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, मतलब कलर चेंज होगा लिटमस का, ब्लू से रेड का कन्वर्जन। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। थर्ड, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन में एसिड को डालोगे तो उसमें जो आयंस फॉर्म होगा दैट इज H+ आयंस। हमेशा H+ आयंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है ना, तो H+Cl- ऐसे ब्रेक होता है। और जितने भी एसिड होंगे वो मेटल को कॉरोड करेंगे। आपने कॉरोजन पढ़ा है, आप जानते हो कि जितने भी एसिड होते हैं वो भी मेटल को कॉरोड करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है एसिड के बारे में, कि भैया हमसे अगर कोई पूछे कि एसिड क्या होता है तो आप इन 4 पॉइंट्स मेंशन करके आ जाना। दे आर सावर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस एंड एसिड कॉरोड मेटल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड खाने में यूज करते हैं। जैसे नींबू की बात की मैंने, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, इवन टार्टरिक एसिड ऑल्सो, देयर आर लॉट्स ऑफ एसिड, लैक्टिक एसिड, राइट। सो ये सब वीक एसिड होता है, जो कि ध्यान में सिंपल ये रखना है आपको कि जो एसिड हम अपने खाने में यूज कर रहे हैं दैट इज योर वीक एसिड, राइट। और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो केमिकल यूज करते हो आप लैबोरेटरी के अंदर, सो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। अच्छा, अब एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा जो चीज़ आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मैंने ये नोट्स बनाया है कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें घुसे, और ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है एग्जाम्स के टाइम भी। उस हिसाब से सोच के नोट्स मैंने प्रिपेयर किया आप लोग। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एसिड क्वांटिटी हाई वाटर लेस। क्या लिखा मैम आपने, समझ ही नहीं आया। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और पानी की क्वांटिटी कम होगी, वो क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। मतलब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा, वो क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। और डाइल्यूट का मतलब होता है आपने पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर दिया, है ना। तो एसिड की क्वांटिटी जिसमें कम होगी और पानी की क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा होगी दैट इज़ योर डाइल्यूट एसिड। तो ये 2 टर्म्स आपको ध्यान रखना है और सब बच्चे जानते हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ मैं। चलिए, बेसिस एसिड तो मैम हम पहचान लेंगे, अब गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं बेसिस की। अब बेसिस क्या होता है, बेसिस बिटर इन टेस्ट होगा, कड़वा होगा थोड़ा बेसिस, है ना। ये कलर क्या चेंज करेगा, रेड लिटमस से ब्लू में। एसिड क्या कर रहा था, ब्लू से रेड में कन्वर्जन हो रहा था, और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और ये आपको OH- आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन एसिड H+ आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में। और ये सोपी इन टच होता है, बिल्कुल साबुन की तरह। साबुन कभी हाथ में लगाए हो, कैसा होता है हाथ में, है ना, सोपी इन टच, उस तरह का सॉफ्ट टच ये होता है बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में NaOH हो गया आपका, KOH हो गया, COH2 हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। और अगर वीक बेसिस की बात करें दैट इज NH4OH। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि वीक बेसिस की कैटेगरी में कौन आता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में कौन आता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है अल्कली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। आपके एग्जाम से पूछा जाता है अल्कली क्या होता है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि ऐसा बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हो जाए। जो बेसिस पानी में सॉल्युबल हो जाएगा दैट इज योर अल्कली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स बेटा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा,
ठीक है। जैसे NaOH क्या होता है, पानी में डालोगे ना तो बहुत अच्छे से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको बेसिस के बारे में आपको ध्यान रखना है। एसिड के बारे में मैंने बताया, बेसिस के बारे में मैंने, उसको ध्यान से बेटा पीछे जा के ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये पढ़ लिया ना तो फिर एसिड बेसिस आपका चैप्टर मेरे साथ साथ ही कवर हो जाएगा, राइट। फिर मैं एक्टिविटी भी डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के बाद, जितने भी, बिकॉज केमिस्ट्री का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। तो एक्टिविटी को आप पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बायोकेमिस्ट्री एक्टिविटी पे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो जब मैं एक्टिविटी करवाऊंगी केमिस्ट्री का तो उस क्लासेस को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे चल, अब बात करेंगे एसिड और बेस। तो हो गया, समझ गए हम कि भैया ये एसिड है ये बेस है। मतलब एसिड की कुछ फीचर्स मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें होगा, खट्टा होगा तो वो एसिड होगा, है ना। H+ आयन दे रहा है एक्वा सॉल्यूशन में तो वो एसिड होगा। बिटर इन टेस्ट होगा तो वो बेस होगा। OH- दे रहा है तो वो क्या होगा, वो बेस होगा। अब इनको पहचानने के लिए कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए ना, दैट इज़ योर इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर का काम है कि वो क्या करेगा, वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। मतलब जैसे घर में इंडिकेटर होता है ना, लाइट आया तो रेड लाइट उसमें जलने लगता है कि अच्छा लाइट है इसका मतलब, है ना। कभी प्रेस करते हो उसमें भी रेड लाइट ब्लिंक करता है, मतलब आयरन वर्किंग है। तो ये इंडिकेट करेगा कलर को, स्मेल को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस में। अब जहाँ जहाँ डालोगे, चेक करोगे इंडिकेटर से, तो वो आपको बताएगा कि ये कलर इसका चेंज करके बताएगा, स्मेल बताएगा कि ये ऐसा है ये वैसा है। तो इसका इंडिकेटर का काम होता है कि दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात, ये सबसे पहला रखना है, मैं बार बार बोलूंगी वहाँ वहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए दूसरे इंडिकेटर की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ऑरेंज है ना, वो रेड कलर में तुम्हें दिखने लगेगा। और बेसिस के पास जब उसको लेके जाओगे मेथाइलिन ऑरेंज को, जब चेक करोगे तो वो येलो कलर शो करता है। तो ये कलर आपको ध्यान रखना है, एसिड में रेड और बेसिस में येलो। फेनोप्थलीन की बात करेंगे, ये भी एक क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। एसिड के कांटेक्ट में लेके जाओगे तो कोई कलर ही शो नहीं करता है, बिल्कुल कलरलेस। लेकिन बेसिस में लेके जाओगे तो वो पिंक कलर शो करेगा, ठीक है। थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बेसिकली अभी तुमने कलर्स वाले इंडिकेटर्स पढ़े, अब आ गया ऑर्डर वाले इंडिकेटर्स, जो तुम्हें स्मेल बताएगा कि ये एसिड है कि बेस। अब स्मेल वाला भी तो इंडिकेटर होना चाहिए ना, सिर्फ कलर वाला होगा तो हो गया, कलर वाला तुम समझ गए। लेकिन अगर ऑर्डर की बात आती है तो जैसे वैनिला एसेंस है, क्लोव ऑयल है, जैसे तुम उसको एसिड में डालोगे ना, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है तुम्हारा कि तुम समझ जाओगे अच्छा ये तो एसिड है। मतलब तुम स्मेल से समझ जाओगे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा। और अगर बहुत लाइट है तो मतलब वो बेस। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कलर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे आपको फोकस करना है। बाकी एक्टिविटी में बताऊंगी कि और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो जब भी हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। डिटेल में तुम लोग पढ़ चुके हो तो मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वन शॉट रिवीजन क्लास। किसी को डिटेल में पढ़ना है मैसेज कीजिए मुझे कमेंट में। सो एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, कोई भी सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप बेसिस को
कैसे करेंगे? देखो, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग बहुत ईजी है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, कि जैसे आप बर्निंग कैंडल ले लो, बर्निंग कैंडल के पास करवाओ गैस को। जैसे जिस 5 गैसेस आपके पास डाल दिए गए, आपसे बोला जाए कि एक काम करो, मुझे बताओ कि किसमें हाइड्रोजन गैस है, तो बस कैंडल लेके जाइए और हर बॉटल के ऊपर कैंडल दिखाइए, है ना। अब ये नहीं कि पूजा करना है, अगरबत्ती लेके गए हैं, कैंडल दिखाइए और जैसे पॉप साउंड आवाज़ आया जिस बॉटल के सामने, समझ जाओ कि वो हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, बर्निंग कैंडल को लेके आना गैस बबल्स के पास, वो बर्स्ट करेगा और पॉप साउंड क्रिएट करेगा, इट मीन्स दैट कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, चलिए टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने देख लिया कि हम किस तरीके से हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पढ़ा है, देखते हैं कितना हमें याद है। चलिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एंड दैट एसिड इज व्हाट? ऑक्सैलिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज साइट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन में प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? मिल्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू ऑल नो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं लैबोरेटरी में, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? बताओ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? देयर आर 4 ऑप्शंस A B C D। CH3COOH क्या होता है? वीक कैटेगरी में आता है। लेमन जूस भी आपका वीक कैटेगरी में होता है। प्योर मिल्क भी क्या होता है? वो भी आएगा आपका वीक ही कैटेगरी में। सो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट इज HCl PH1। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और PH1 है, आपको पता है कि 7 के अंदर अगर ऊपर आ रहा है, जितना ऊपर आएगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज। सॉल्यूशन कैसा होगा? लेस देन 7 होगा। ध्यान रखना, लेस देन 7 का मतलब होता है कि वो एसिडिक होगा, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बेसिक होगा। लेकिन अगर इंडिकेट करता है एग्जैक्ट 7 के पास, मीन्स 6.8 से 7 के बीच का मतलब होता है वो न्यूट्रल होता है ना, नो इफेक्ट कहीं नहीं आता। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 7 से कम है, इट मीन्स दैट एसिडिक। अगर आप स्केल को देखोगे ध्यान से तो स्केल पे मेंशन होता है, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है और वहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन क्लिक करके आना है। अब बोलता है कि लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन नंबर 4, बताओ किस में होता है? ऑरेंज में, टी में, कर्ड में या विनेगर में? तो बेटा कर्ड में, दही में लैक्टिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें क्या कौन सा चीज़ प्रेजेंट होता है? H3O प्लस Cl माइनस, H3O प्लस OH माइनस, Cl माइनस प्लस OH माइनस, अनआयोनाइज HCl। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए, बड़ा ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब H3O प्लस तो होगा ही होगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयंस होता है ना पानी में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्लोरिक एसिड कहाँ जाएगा? तो क्लोरीन। तो Cl माइनस इज द करेक्ट, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे बाद में। अब आते हैं हम टॉपिक पे। यहाँ तक आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है दैट इज, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, है ना। एसिड और बेस के साथ किसको? मेटल को। अब अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको पानी मिलेगा, H2O मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, दिस इज द एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हो। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आप किसी भी एसिड को रिएक्ट करोगे, प्रोडक्ट आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखो, मेटल कार्बोनेट का मतलब हो गया Na2CO3 इज मेटल कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है NaHCO3। सेकेंड अगर एग्जाम्पल देखो आप, तो दोनों के साथ प्रोडक्ट आपका सेम आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिस क्या होता है? बेसिस आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पे CO2 की टेस्टिंग कैसे करोगे? CO2 की टेस्टिंग करने के लिए कुछ नहीं, लाइम वाटर से पास कराइए। जैसे आप लाइम वाटर से पास कराओगे, आप देखोगे क्या होगा? CaCO3 प्लस H2 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन अगर एक्सेस CO2 पास होगा तो यहाँ पे CaHCO3 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर, अगर आप एसिड और बेसिस को एक साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा? आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, एंड दैट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना।
ये आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस चैप्टर में, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे मेंशन भी है, एसिड और बेस को अगर रिएक्ट करवाओगे तो वाटर और सॉल्ट मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो मेटालिक ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर, तो एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा लेकिन बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, सॉल्ट और पानी यहाँ पे आपको मिलता है। और नॉन मेटालिक कैसा होगा, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब कॉमन कोई पूछे कि बताओ एसिड और बेस में क्या कॉमन है, बता दो। जितने भी एसिड होते हैं H+ आयंस होता है, और जितने भी बेसिस होते हैं OH- होता है एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। और H+ किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन OH- किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके बेसिक इन नेचर के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ फाइनली आपका जो चैप्टर है ओवरऑल आज होता है ख़त्म। थोड़ा सा एक सेशन और है जो कल हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप, बहुत लंबा हो गया वीडियो, तो आज यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।